हे भगवान, ये घर के काम कभी खत्म क्यों नहीं होते। मैं तो परेशान हो गई इन घर के कामों को करते करते। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, आप भी घर के कामों को करते करते इतना परेशान हो गए हैं कि आप भी ऐसा बोलने लग जाते हैं कभी कभी, तो आपको ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको करना क्या है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक का सहारा ले लेना है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बहुत ही यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक आपसे के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपके घर के बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे और घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। साथ में आपके समय और कुछ पैसों की भी बचत होगी, मेहनत तो बचेगी ही बचेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगेगी, यूजफुल लगेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की पहली टिप देख लेते हैं। फर्स्ट टिप होने वाली है टोमेटो के ऊपर। देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है ना दोस्तों। इस टाइम पे ना टमाटर महंगा हो गया है, काफ़ी महंगा हुआ है। यहाँ तो 80 रुपये केजी तक टमाटर मिल रहा है अभी यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, ये जब चीज़ें महंगी हो जाती है ना, तभी हमें उसकी कीमत पता चलती है। देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। महंगी चीज़ों को अगर हम गौर से देखेंगे तो फिर ये सुंदर भी दिखाई देते हैं। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों, टमाटर इस टाइम पे महंगा हो गया। अगर एक भी दाना टमाटर सड़ जाए, ख़राब हो जाए, तो ना फिर हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं बड़े बड़े टमाटर लेके आई हूँ। अगर इनको अच्छे से स्टोर करके नहीं रखूँगी तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए कुकिंग ऑयल ले लेना है। यहाँ पर सरसों तेल मैं ले रही हूँ, और जो टमाटर की देखिए इस साइड में हमें इसको लगा लेना है। बैक साइड में टमाटर यहीं से सड़ता है, और इस तरीके से अगर ऑयल की कोटिंग करके आप टमाटर को रखेंगे तो जो टमाटर है ना आपका बहुत ज़्यादा समय तक फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी सड़ेगा नहीं। आपको अगर यकीन ना हो तो आप ना आजमा के ज़रूर देखिएगा। अब देख लेते हैं आज के नेक्स्ट टिप। तो दोस्तों नेक्स्ट टिप में यहाँ पर एक बॉटल लेनी है, प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लीजिए। और देखिए इसको ना हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया। अब हमें बॉटम वाले पार्ट को तो हटा देना है, यहाँ पर हमें टॉप वाले पार्ट का ही यूज कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं अच्छे से इक्वल कर लूँगी। अब इसका यूज कहाँ पर करेंगे दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा सा हमारा टूल बन जाता है, ऑर्गेनाइजर बन जाता है। तो दोस्तों कई बार ना हम लोग इस तरीके से लूज दाल लेके आते हैं। देखिए खुले हुए पैकेट में लेके आते हैं। कुछ दाल तो ऐसी होती है जिसको हम जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बट कुछ बच जाती है, तो ना हम लोग इसमें ऐसे ही नोट लगा के रखते हैं। तो उसके जगह पर आपको करना क्या है, देखिए बॉटल को कट कर लीजिए। बॉटल के ऊपर वाले पार्ट को देखिए इस तरीके से पॉलीथीन में लगा लीजिए, और उसके बाद से इसकी कैप लगा लीजिए। अब आप ना डायरेक्ट इसमें से भी इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों कई जो कोचिंग करते हैं, बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, कुछ महीनों के लिए बाहर गए होते हैं, उनके पास ना इतना सामान नहीं होता है, जार वगैरह नहीं होता है, वो लोग भी इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। बस इस तरीके से पॉलीथीन में इस तरीके से बॉटल करके कट करके लगा लेना है, और इससे दाल भी हम इजीली निकाल सकते हैं। दोस्तों जब कभी आपके पॉलीथीन में दाल बच जाए और आपको स्टोर करना हो, तो आप ना इस तरीके से कीजिएगा। इससे आपकी दाल ख़राब भी नहीं होगी और आपको ना निकालने में भी ईजी रहेगी। तो दोस्तों अगर आप जार में दाल को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हो, तो ऐसे भी आप इसको रख सकते हैं। बिना जार के भी आप इसको बहुत अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, है ना दोस्तों। ये बहुत अच्छी ट्रिक, आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। चाहो तो आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। ये आइडिया दोस्तों आप सभी के बहुत काम आने वाले हैं, खासतौर पर महिलाओं के लिए। जेंट्स लोग भी अगर इस आइडिया को देख रहे हैं तो आपके भी काम आएगा, क्योंकि आपके घर में भी लेडीज तो होंगी ही, तो आप भी उनके साथ इस आइडिया को शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए साड़ी हम सभी लेडीज पहनती हैं, लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, हमें जल्दी रहती है, शादी पार्टी या फिर किसी भी फंक्शन के लिए हमें साड़ी पहननी होती है, तो उस समय ना ब्लाउज या फिर पेटीकोट गुम हो जाता है। तो देखिए साड़ी को आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और पेटीकोट को फोल्ड करके देखिए इस तरीके से छोटी सी फोल्डिंग पेटीकोट की भी कर लेनी है, और साड़ी के बीच में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज को देखिए इस तरीके से ब्लाउज के जो हुक है खोल लेने हैं, और इसके जो आस्तीन है ना इनको अंदर की तरफ हमें कर लेना है। ब्लाउज को फैला लेना है, और इसके बाद से देखिए इसके अंदर की साइड देखिए उल्टे साइड हमें साड़ी को इस तरीके से रखना है, और उसके बाद से देखिए इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट करते हुए हमें ब्लाउज के हुक लगा लेने हैं। तो दोस्तों अगर इस तरीके से फोल्ड करके आप अपनी साड़ी को रखेंगे
अपनी अलमीरा में या फिर बेड बॉक्स में, कबर्ड में, तो आपको ना ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी। जब आपको पहननी होंगी तो आपकी कोई भी चीज़ें गुम नहीं होगी, आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं होगा। और अगर आप कहीं ट्रैवल करके साड़ियों को पैकिंग करके ले जा रहे हैं तो पैकिंग के लिए भी ये ट्रिक बहुत अच्छी है। आपको तीनों चीज़ें आपके बैग में एक साथ मिलेंगी। तो दोस्तों ये तो थी अलमीरा में साड़ी को रखने की बात, अगर आप फोल्ड करके रख रहे हैं तो। अब हैंगर में हैंग करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से पहले मैंने हैंगर में पेटीकोट को डाल दिया, उसके बाद से देखिए साड़ी को फोल्ड करके भी हैंगर में हैंग कर दिया है। अब हमें ब्लाउज को लेना है और फिर से देखिए इस तरीके से हैंगर लगाते हुए साड़ी और पेटीकोट में ब्लाउज के अंदर, जैसे मैंने पहली टिप में बताया था ना, ऐसे ही सेम साड़ी को फिर से इसमें रख लेना है। बस इसमें हमने हैंगर में हैंग किया है बस। अब अगर आप अपनी अलमीरा में हैंगर में साड़ियों को हैंग करते हैं तो आप इस ट्रिक से करिए, देखिए इससे आपका बहुत सारा स्पेस भी बचेगा और आपकी अलमीरा ना एकदम सही रहेगी, बिल्कुल भी मैसी मैसी नहीं लगेगी और आपको तीनों चीज़ें एक साथ मिलेगी। कोई भी चीज़ इसमें से गिरने वाली नहीं है, बिल्कुल भी स्लिप होके कोई भी चीज़ नहीं गिरेगी, आपको तीनों चीज़ें एक साथ मिलेगी। आई होप आपको यह आइडिया पसंद आया होगा। दोस्तों कई बार होता है ना, हमें जल्दी रहती है और उस समय अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है तो फिर बहुत गुस्सा भी आता है और हमारा समय भी वेस्ट हो जाता है। तो आप ना इस ट्रिक से साड़ियों को फोल्ड करके रखिए। देखिए मैंने अपनी अलमीरा में इसको हैंग कर दिया है, तो इस ट्रिक को आप भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। अगर दोस्तों नेक्स्ट आइडिया देखने से पहले अगर आपने अभी तक भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आइडिया भी देख लेते हैं, यह आइडिया भी आप सभी के बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पिलो लिया है, साथ में एक टी शर्ट लिया है। टी शर्ट हमें पुराना लेना है जिसको अब आप नहीं पहनते हो, तो हम सभी के पास इस तरीके के टी शर्ट होते ही हैं। तो अब मैं पिलो के बाहर से ही टी शर्ट को पहना दूंगी। अब दोस्तों ये क्यों पहनाया है वो मैं अब आपको बताऊंगी, इससे आपको ना बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों कई बार ना हम हेयर में ऑयलिंग करते हैं रात के समय, वैसे भी कई बार नहीं, हम डेली ही करते हैं। जिस दिन भी हमें हेयर को वॉश करना होता है उसके पहली नाइट में हम लोग हेयर में ऑयलिंग करते हैं। तो ऑयलिंग करने के बाद अब हम सोते हैं, तो सोने से क्या होता है ना, पिलो कवर में ऑयल भी लग जाता है और हमारा पिलो कवर गंदा हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें उसको भी घिस घिस के वॉश करना होता है, क्योंकि ऑयल के निशान को रिमूव करने के लिए ना हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों अगर आप ना इस तरीके से पिलो को टी शर्ट पहना के उसके बाद से इसमें सोएंगे तो बिल्कुल भी ऑयल आपके पिलो कवर में नहीं लगेगा, ऑयल जो है आपकी पुरानी टी शर्ट में ही लगेगा। देखिए आपकी मेहनत भी बचेगी, आपका समय भी बचेगा, आपका पानी पैसा सब कुछ बचेगा। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। जब भी आप हेयर में ऑयलिंग करें और उसके बाद सो रहे हो तो आप ना पिलो को पुराना टी शर्ट जरूर पहना दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। तो दोस्तों नेक्स्ट आइडिया के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं कड़े, 4 कड़े लिए हैं। आप यहाँ पर कांच की चूड़ियों के साथ भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमें लेने हैं रबर बैंड। जी हाँ दोस्तों रबर बैंड लेने हैं, 4 से 5 आपको रबर बैंड लेने हैं और देखिए इस तरीके से अच्छे से एक साथ सेट करते हुए इनमें रबर बैंड लगा लेना है। अब इस तरीके से क्या होगा दोस्तों ना, इस ट्रिक का यूज आप तब कीजिएगा जब आपको कहीं ट्रैवलिंग करके अपनी चूड़ियों को पर्स में रखना हो या फिर किसी बॉक्स में रखना हो, तो आप ना इस ट्रिक से चूड़ियों को रखेंगे तो आपकी चूड़ियाँ ना, कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं, क्योंकि रबर बैंड लगाने से ये सारी चूड़ियाँ एक जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाती है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होती है। अब चाहे आपका पर्स कितना भी हिलेगा डुलेगा ट्रैवलिंग में, तो आपकी चूड़ियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, कोई भी स्क्रैच नहीं आएंगी, कोई बिल्कुल भी ये टूटेंगी नहीं। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। ये आइडिया दोस्तों आप सभी के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर एक मग में पानी ले लिया और मेरे पास कुछ शैम्पू के खाली पाउच पड़े हुए हैं, मैंने इकट्ठा करके रखे हुए थे, इन्हीं का यूज करूंगी। देखिए 8 से 10 शैम्पू के पाउच मैंने इस पानी में डाल लिया और इनको अच्छे से हिला के, देखिए अच्छे से हल्का हल्का रब करके इनको निचोड़ के मैं पाउच को फिर बाहर फेंक दूंगी। तो दोस्तों आप ना कभी भी शैम्पू के खाली पाउच को फेंकने की गलती मत कीजिएगा, इनको स्टोर करके रखिएगा। 10-15 दिन में आप इनका अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज एक यूज मैं बताती हूँ आपको जो आपके भी बहुत काम आएगा और आपको पसंद भी बहुत आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इनको अच्छे से रब करते हुए निचोड़ लेना है और भी हमारा शैम्पू का पानी बन के रेडी हो गया है, क्योंकि इनमें ना बहुत सारा शैम्पू बचा रहता है जिसको हम वेस्ट समझ के डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो आप बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। तो यहाँ पर इसका यूज क्या करने वाली हूँ मैं आज, इनका यूज करने वाली हूँ सॉक्स को वॉश करने के लिए। दोस्तों कई बार क्या होता है ना, हम सॉक्स को वॉश तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी इसमें से एक अजीब सी बैड
बैड स्मेल आते रहती है। तो अगर सॉक्स को वॉश करने के बाद भी उनमें बैड स्मेल आती है तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से शैम्पू के पानी में इनको एक बार डिप करके अच्छे से निचोड़ के फिर से इसको सुखा लीजिए। इससे आपके सॉक्स में